Hello friends, let's do some question which is based on Diophantine equation. These are the examples of Diophantine equation. Now our question is find all the solutions of the following equation. These are the Diophantine equation. If the solution exists or not, we have to check our solution is exist or not. Solutions means the value of x and y exist or not. The first equation is tan x minus 7y is equal to 17, 10x minus 8y which is equal to 12, and 7x plus 13y is equal to 5, and the last one is 12x plus 20y is equal to 1 to 9. You can check the value of a and b and check the GCD between a and b divides c or not. तो हमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. मैं एक क्वेश्चन इसका एक रैंडम करके दिखाने दैट सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि गिवन इक्वेशन है tan x माइनस 8y इज इक्वल टू 42. अब a की वैल्यू क्या दैट इज 10 एंड b इज नेगेटिव यानी कि -8, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन की जो फॉर्म थी दैट इज ax प्लस by इक्वल टू c. यहां से कंपेयर किया हमने, तो यहां से हमारे पास a क्या है 10, b -8 एंड c इज 42. नाउ द व्हाट अबाउट द GCD बिटवीन 10 एंड -8. आई नो द b इज नेगेटिव, बट GCD के लिए हमें तो नेगेटिव नंबर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो 10 और 8 का आप GCD देखोगे दैट इज 2. GCD आई थिंक सबको निकालना आता है, उसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है होगा. तो इस क्वेश्चन में भी हम निकाल के मैं दिखा सकती हूँ. दिस इज 10 और 8 से आप करोगे तो 8 1 सा 8, रिमाइंडर इज 2. 8 को डिवाइड करोगे तो 2 4 सा 8. सो प्रॉपर डिवाइड करो हो रहा है. सो दिस 2 इज द GCD ऑफ 10 एंड 8. दिस GCD 2 डिवाइड्स C. Obviously our C is also even number, so this 2 divides 42, so this implies our solution exists. अब हमारा solution exist कर रहा है तो हम check करेंगे what about the all other solutions. So इस method से हम जरा check करते हैं. ये आप method apply कर सकते हो. 10x minus 8y is equal to 42. किसी एक के लिए solve कर लेते हैं. मैं x के लिए solve कर रही हूँ. देखो जिसके लिए भी आप खुद से चेक करना कि कौन सी टर्म इजी होगी, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे इसको. तो tan x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 8y. सो दिस x इज 42 प्लस 8y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10. अब यहाँ हमें चूज करना है कि y की हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो ये क्या हो, प्रॉपर डिवाइड हो जाए, क्योंकि मुझे इंटीजर सोल्यूशन लेना है. तो यहां पर y की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो 42 प्लस 8 मुझे नजर आ रहा है 10 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 50 डिवाइड हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहां पर y इक्वल टू 0 पुट कर ले. पहली बात तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर सपोज यहां पर कुछ ऐसा नंबर होता कि जो प्रॉपर डिवाइड भी हो रहा होता, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सोल्यूशंस की बात करते हैं. तो हम पॉजिटिव सोल्यूशंस में 0 कंसीडर नहीं करते हैं. तो आप याद रखोगे, आप 0 नहीं लोगे, y की वो वैल्यू लोगे जो इसको प्रॉपर डिवाइड कर दे. 0 आपको कंसीडर ही नहीं करना है. अगर मान लो सपोज यहाँ फैक्टर आता भी ऐसा है कि जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है. एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसमें मेरे पास है ऐसा क्वेश्चन. तो बट नोट करने वाली चीज है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की बात होती है तो आपको 0 नहीं लेना है, यानी कि y की अल्टीमेटली बात यह है कि y की आपकी 0 नहीं लेनी है. अब अगर y 0 नहीं है, नाउ द x इज इक्वल टू 42 प्लस 8 इंटू 1. y मैंने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है. तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा x दिस फैक्टर. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पर एक सोल्यूशन हमारा आया x1 इक्वल टू 5 एंड y1 इक्वल टू 1. दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द Diophantine equation, that is tan x minus 8y is equal to 42 का एक सोल्यूशन आ गया. और हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. तो यहां पर देखें कि व्हाट अबाउट द ऑल अदर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन.
तो यहाँ पर x विच इज इक्वल टू x1 प्लस बी बाई डी इंटू टी, ये तो आप रट ही लो, ये आपको फॉर्मूला रटना ही है, क्योंकि यहां से हमारे पास इजी हो जाता है हमारा काम कि हम कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x1 क्या है मेरा 5, b हमने इक्वेशन से देखा -8 और d मेरा क्या है 2 विद t आर्बिट्रेरी इंटीजर t। इसी तरह इस इक्वेशन में पुट किया, नाउ द y विच इज इक्वल टू 1 माइनस 10/2 इंटू t। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एज x इक्वल टू 5 माइनस 4t and y is equal to 1 minus 5t where t be any arbitrary integer. All these are the solutions. ये एक रैंडम तरीका है आपको x और y की इक्वेशन में फ्रेम करके सॉल्यूशंस निकालना। सारे सॉल्यूशंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, t पर। जो पॉजिटिव की बात होगी तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है, इजीएस्ट मेथड किसी भी डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का। बट एक जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। और एक मैंने एग्जांपल लिया है, आप इस मेथड से जो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं वो ट्राई करना कि आप कर पा रहे हो या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं। यहाँ मैं और एक क्वेश्चंस का थोड़ा सा और कलेक्शन है मेरे पास। यहाँ मैंने कलेक्शन इसलिए किया है कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी से कि कैसे हम डाइफेंटाइन इक्वेशंस को जो जनरली बुक्स में होता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ मैं इक्वेशन को दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो अभी मैंने पहले मेथड बताया है पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर मेंशन कर सकता है आपको फाइंड ऑल पॉजिटिव। यहाँ देखो मैंने लिखा है, दिस इज पॉजिटिव मिसिंग था, पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ही। तो पहले सॉल्यूशंस के पास चलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कैसा होगा। तो और डाइफेंटाइन इक्वेशन इज 172x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। मैंने लार्जेस्ट नंबर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। नाउ इट इज इजी टू सी दैट द वन ऑफ सोल्यूशन इज एग्जिस्ट ऑन विच बेसिस वी कैन फाइंड द ऑल अदर सोल्यूशंस टू। अगर हमें एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हमने, सो वी कैन फाइंड ऑल अदर सोल्यूशंस। So let's check our first solution or you can say the first value of x1 and y1. So first of all we have to find the GCD between this 172 and 20. यहाँ मैंने आपको एक, जिनको नहीं पता कि GCD कैसे निकालते हैं तो जरा यहाँ देखें कि कैसे हम GCD निकालते हैं। लार्जेस्ट नंबर जो हम क्या है वो इसको अंदर रखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 28 जा 160, ठीक है। नाउ द रिमाइंडर इज 12, जो रिमाइंडर है फिर उसको हम बाहर रखते हैं और अंदर कौन सी टर्म जाएगी, जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 20। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर इज अगेन 8। अभी जिससे डिवाइड किया था फिर उसको अंदर जाने दो 12 को, तो 8 1 जा 8। नाउ अगेन रिमाइंडर इज 4। अब 4 क्या कर रहा है, प्रॉपर डिवाइड कर दे रहा है, तो डिवाइड करेगा तो जो ये बाहर जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये आप लिख ही लो साइड में तो बेटर है, क्योंकि इससे हमें क्या करना है, अब इक्वेशंस फ्रेम करनी है। और एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये ही मेथड्स फॉलो करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर आपको डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने को आती है तो आप लोग ये मेथड फॉलो करोगे, ठीक है। उस मेथड से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, वहां भी है। उस मेथड से भी कर सकते हो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका आ रहा है तो इजीएस्ट मेथड और जल्दी फटाफट से। बट कई बार क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यूज लेने में प्रॉब्लम हो गई होती है, तो इस मेथड को हम फॉलो करेंगे। आप एग्जाम में यही मेथड फॉलो करेंगे। अब 172 लार्जर नंबर था, यहाँ पर देखो वो क्या हुआ था, 20 और 8 से मल्टीप्लाई हुआ था और रिमाइंडर। हर इक्वेशन में हम यही करेंगे जिससे आपने डिवाइड किए हैं, जो आपकी क्वेश्चन में आया है और जो आपका रिमाइंडर है। तो 20 इंटू 8 प्लस 12। अब 12 अब क्या है हमारे पास, जो अंदर है 20 उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज 12 इंटू 1 प्लस 8। अगेन हम किसको करेंगे, 12 को 8 इंटू 1 प्लस 4। नाउ द लास्ट इज 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0। सो दिस 4 इज आवर GCD ऑफ 172 एंड 20। यहाँ GCD निकालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
वी हैव इंश्योर्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो जीसीडी है वो हमारे सी को डिवाइड करे। हमारा सी क्या था 1000। क्वेश्चन में आप देखोगे 1000। यहाँ पर मैं इक्वेशन आपको दिखा देती हूँ। ये इक्वेशन क्या है 172 + 20y इज इक्वल टू 1000। सो ये जो हमारा जीसीडी आया 4, ये 1000 को डिवाइड करता है। सो इट मीन्स आवर सोल्यूशन एग्जिस्ट और वी कैन फाइंड ऑल अदर सोल्यूशंस। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट अदर सॉल्यूशंस? तो कैलकुलेट करने के लिए अब हम जरा रिवर्स चलते हैं। मैं ये वाला पेज भी आपके साथ के रखती हूँ। 4 मैंने यहाँ रखा। 4 की वैल्यू आपको क्या करनी है, जो जीसीडी है उसकी इस इक्वेशन से निकालनी है। तो 12 - 8 × 1, यहाँ मैंने रख दिया 12 - 8 × 1। आप मेंशन करना चाहो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 × 1। अब हमारे पास क्या है 12। अब इस 8 की यहाँ पर जो भी पार्ट है 4, 8, 12, ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो 4 की हमने कर दी। अब 8 की जरा देखें तो 8 की वैल्यू क्या है 12 - 20 - 12। 12 यहाँ पर भी आ गया, 12 यहाँ पर आ गया। इस माइनस साइन को जरा अंदर ले जाते हैं तो ये क्या बन गया 12 - 20 + 12। बट आपको दोनों को ऐड नहीं करना है, आपको जितने टाइम्स रिपीट हुए हैं उतने टाइम्स लिखना है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 12। बेसिकली चीज यहाँ पर नोट करने वाली यही है कि आप अगर इनको ऐड कर दोगे तो हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ लास्ट में देखोगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ रिवर्स प्रोसेस से। 2 × 12 लिख दिया -20। अब मैंने 4 की वैल्यू पुट कर ली थी, 8 की कर दी थी, तो लास्ट वैल्यू क्या बच गई 12 की। तो 12 की रखी 2 172 - 8 × 20 - 20। अगेन इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2 × 172 - 16 × 20। 8 2 16 - 20 16, ये क्या ऐसा हो गया -17 × 20। आप जरा इस इक्वेशन को जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी उससे कंपेयर करके देखो। 172x + 20y इज इक्वल टू 1000। तो ये जो कॉफिशिएंट है ये हमारा यहाँ आ गया, ये भी हमारा आ गया। x की जगह कुछ वैल्यू आ गई, y की जगह कुछ वैल्यू आ गई, है ना। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं तो ये माइनस में कुछ वैल्यू आ गई y की। बट क्या है मेरे पास यहाँ 4 है, यहाँ 1000 है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 250 से। मैं इसको कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई 1000 विच इज इक्वल टू 250 × 2 यानी कि 500। 250 × 17 आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, आपकी वैल्यू आएगी -4250। अब ये हमारे क्या बन गए x एंड y, यानी कि एक सॉल्यूशन हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या है 500 और यू कैन से x0 और x1 व्हाटएवर यू वांट टू से, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हमारा एक सॉल्यूशन आया दैट इज 500 एंड -4250। ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑल अदर सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसके सॉल्यूशंस दैट इज x1 विच इज इक्वल टू x0 प्लस b/d इंटू t और y1 विच इज इक्वल टू y0 माइनस a/d इंटू t। अब इससे क्या है, b हमें पता है, d हमें पता है, x0 पता है, तो ऑल सॉल्यूशंस किस पे एग्जिस्ट करेंगे, दिस वैल्यू t पर। यहां पुट किया तो x1 आया 500 प्लस 5t और -4250 -43t। अब ये तो क्या आ गई हमारी, एक x1 में इक्वेशन फ्रेम हो गई और y1 में हो गई। बट अभी कुछ इंटीजर टाइप का सोल्यूशन तो आया ही नहीं, है ना। हम क्या फाइंड आउट करें डाइफेंटाइन इक्वेशन में कि बार बार बोल रहे थे इंटीजर सॉल्यूशंस, ये तो क्या आ गई इक्वेशन आ गई। एक सॉल्यूशन तो आपका निकला, बट ऑल अदर सॉल्यूशंस की बात हम क्या करें, हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव सॉल्यूशंस की। मैंने क्या बोला पॉजिटिव सॉल्यूशंस की। तो x1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y1 शुड बी ग्रेटर देन 0। जरा रख दें इसमें 500 प्लस 5t इज ग्रेटर देन 0।
साइमल्टेनियसली करना चाहते हो तो साइमल्टेनियसली करो, अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग। चलो मैं अलग अलग करके दिखाती हूँ। 500 प्लस 5t इज ग्रेटर देन 0। दिस 5t इज ग्रेटर देन, कुछ नहीं करना। जिन लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो कुछ भी नहीं करना है, जिस t पार्ट है उसको आप एज इट इज रखो। जब आप दूसरी साइड ले जाते हो तो नेगेटिव साइन आ गया होता है, यहाँ नेगेटिव आ गया है तो t इज ग्रेटर देन जब डिवाइड करोगे -100। t कैसा होना चाहिए? -100 से बड़ा। यहां इसको सॉल्व करें, -4250 -43t इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर आपके पास क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे ले जाना चाह रहे हो। तो यहां लिख सकते हो -4250 इज ग्रेटर देन 43t, यही लिखा है मैंने, जस्ट उल्टे साइन यहाँ पर ये नंबर एज इट इज। तो t के साथ आप यहाँ रखना चाह रहे हो तो यहाँ ये बेसिकली क्या इक्वेशन बनी है? -4250 इज ग्रेटर देन 43t। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दोनों क्या है? सेम है। t के लिए सॉल्व करना है तो 43 इज लेस देन -425, एक ही बात है। t इज लेस देन, इसको जब 43 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टर्म आएगी -9836/43। ये आपका क्या है? एक इम्प्रॉपर फैक्टर आ गया, यानी कि ये कोई हमारा इंटीजर नंबर नहीं है, यानी कि -98 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि t कैसा होना चाहिए? t इज लेस देन -98 पॉइंट समथिंग से कुछ लेस हो। तो जरा रियल लाइन पर हम जरा इसको ड्रॉ करके देखें। ये आपका 100 है, ये आपका -98 पॉइंट कुछ भी ले लेती हूँ, प्रॉपर तो नहीं, डिवाइड 1 से तो नहीं हो रहा है, तो 0 2 कुछ ले लिया मैंने, ऐसा ही कुछ आएगा। अब बात करें कि t कैसा है? ग्रेटर देन माइनस, नेगेटिव साइन में क्या है? ये क्या होगा? इधर की साइड ग्रेटर देन होगा। और लेस की बात करेंगे तो जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो कैसा हो जाएगा? लेस। तो अल्टीमेटली वैल्यूज कहाँ किस किस के बीच में आनी है? -100 से -98 पॉइंट समथिंग। बट 100 इक्वल नहीं है, यहां पर मेरे पास इक्वल टू की कंडीशन ही है, यहां पर भी नहीं है, यानी कि इससे छोटा और इससे बड़ा। इस रियल लाइन पर हमने देखा -100 से बड़ा, नेगेटिव साइड में हम क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। और इसके छोटे के लिए हम क्या करेंगे? इधर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। तो इनके बीच में इंटीजर नंबर क्या है? -98 पॉइंट समथिंग, ये इंटीजर नंबर नहीं है हमारा। -100 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमारे पास कौन सा एक नंबर बचा? दैट इज -99, यानी कि t की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? -99। तो ये हमारे पास t की -99 जब हम x1 और y1 में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 5 और y की आएगी वैल्यू 7। क्योंकि आप ये देखो, यहाँ पर था आपके पास 500 प्लस 5 इंटू -99। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 माइनस 45 दैट इज 495, यानी कि 5 x की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास x क्या आया? 5 और y क्या आ गया हमारे पास? 7। ये आपके एग्जाम में करने के लिए ये प्रॉपर मेथड है। इसी मेथड से आप t निकालोगे और सॉल्यूशन निकालोगे। एक जो अभी जो पहले जो सॉल्यूशन बताया था उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से कि मैम इससे आंसर सेम आता है या नहीं। तो उसके लिए भी यही मेरी इक्वेशन है। यहां से मैंने क्या किया? 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा था। तो 43 और 5 बच गए, विच इज इक्वल टू 1000। 43 और 5 में जब मेरी डाइफेंटाइन इक्वेशन हुई तो यहाँ 250 हुआ। और मुझे पता है 43 एंड 5 बोथ आर द प्राइम नंबर, और वी नो दैट द एनी टू प्राइम जीसीडी बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर इज 1. So GCD between 43 and 5 which is equal to 1, and obviously 1 divides every number. तो 1 हमारा क्या है? हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो this divides C. So this result say we have a solution, or we can find all other solution in the basis of this point. So सबसे पहले हमें क्या है? x0 और y0 फाइंड आउट करना होगा। x0 और y0 के लिए अब
मैंने कहा आपको अपनी चॉइस है कि हमें देखना होगा कि हमारी इक्वेशन किस में इजीली डिवाइड हो रही है, क्योंकि 43 की टेबल मुझे तो नहीं आती, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, किसके लिए सॉल्व करूंगी, y के लिए सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे 5 की टेबल इजीली आती भी है और मैं डिवाइड कर सकती हूँ। सो 5y विच इज इक्वल टू 250 माइनस 43x डिवाइडेड बाय 5। यहां से मेरी इक्वेशन आई। पॉजिटिव सॉल्यूशंस में मैंने बार बार कहा है हम x इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही आप 0 कंसीडर करोगे तो ये ऑब्वियसली डिवाइड होकर y की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस में आप याद रखोगे जब इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो 0 नहीं ले सकते, आपको 0 से ग्रेटर देन वैल्यूज लेनी है। तो 250 यानी कि मुझे x की वो वैल्यू सर्च करनी है जो ये क्या हो 5 से इजीली डिवाइड हो जाए। अब 5 के टेबल में आप जब भी जितने भी मल्टीपल्स देखते हो तो लास्ट जो यूनिट प्लेस है उस पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो मुझे भी 3 के साथ x का वो मल्टीपल चाहिए जो लास्ट में मुझे क्या दे, यूनिट प्लेस पे या तो 5 दे या 0 दे। 1 पर पॉसिबल नहीं है, 2 पर 6 आएगा, 3 पे 9 आएगा, 4 पर 12 आएगा यानी कि 2 आएगा। 5 पर आपने देखा 5 3 से 15 यानी कि यूनिट प्लेस पर 5 वैल्यू 5 कुछ ऐसा आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होके फिर क्या कर देगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 43 इंटू 5 मैंने यहाँ पर पुट किया, 5 पुट किया x की वैल्यू, तो ये इजीली डिवाइड हो गई। 215 आया यहाँ पर, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे और 35 बचेगा आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर, जो इजीली डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35, सो y इज 7। एक सोल्यूशन आया मेरे पास x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7। व्हाट अबाउट दी अदर सॉल्यूशंस, क्योंकि हम डाइफेंटाइन की कौन सी इक्वेशंस की बात करें, सॉल्यूशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यही इंटीजर सॉल्यूशन पॉसिबल है या और भी। तो उसके लिए जो हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसमें जरा पुट कर देते हैं। x विच इज इक्वल टू 5 प्लस बी बाई डी इंटू टी, 7 माइनस 43 बाय 7 इंटू टी। यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास क्या आया, यहां पर आया पॉजिटिव सॉल्यूशंस में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए 5 प्लस 5t इज ग्रेटर देन 0, 7 माइनस 43 इज ग्रेटर देन 0। सो यहां से मैंने कहा 5t को आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए, जो भी बचा हुआ नंबर है उसको आप दूसरी साइड ले, तो जैसे ही जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो t इज ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -1। -1 से बड़ा चाहिए मुझे t। इस इक्वेशन से मुझे क्या बना, 7 माइनस 43 इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज 43 क्या है, नेगेटिव नंबर है, यहां जाना है उसको, तो वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कैसा हो जाएगा 43, 7 इज ग्रेटर देन 43t, या आप लिख सकते हो 43 t इज लेस देन 7। अब t की वैल्यू चाहिए तो 7 डिवाइडेड बाय 43, डिवाइड करने पर कैसा नंबर आया है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। रियल लाइन पर देखें जरा ये पॉइंट कैसे इंटीजर कहाँ एडजस्ट करेंगे, -1 से 0.16 के बीच में मुझे एक इंटीजर वैल्यू सर्च करनी है, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, यहाँ -1 से बड़ा 0 की साइड जाओगे, एरो आपका कहाँ जाएगा, 0 की साइड। -1 क्या है, जैसे जैसे नंबर नेगेटिव, रियल लाइन में नेगेटिव नंबर बढ़ते जाते हैं वो कैसे होते जाते हैं, छोटे। और तो ये एरो मेरा किस साइड चला गया, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर। यहां से इससे मुझे क्या चाहिए, छोटा, तो मैं किस साइड जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 0.16 और -1 को मुझे इंक्लूड नहीं करना, 0.616 एक नंबर है नहीं इंटीजर नंबर, तो कौन सा इंटीजर नंबर बचा, ओनली 0। तो 0 मैं यहाँ पर पुट करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 5 और y इक्वल टू 7। अरे भाई ये तो वही सोल्यूशन आ गया। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस डाइफेंटाइन इक्वेशन। दोनों ही मेथड से आपके पास कौन सी इंटीजर सोल्यूशन आ रहा है, एक ही इंटीजर सोल्यूशन आ रहा है इस डाइफेंटाइन इक्वेशंस के। तो हमें तो इंटीजर सोल्यूशन ही चाहिए, और वो क्या निकल के आए आपके 5 एंड 7। अब जरा इस पर एक और नोट रखते हैं, जब दो नंबर्स के बीच का जीसीडी 1 है, और अगर 1 है और सोल्यूशन मेरे x0 और y0 है इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के, तो आपकी अदर सॉल्यूशंस की बात करें तो वो कैसे हो जाएंगे, x विच इज इक्वल टू x0 भाई b बाई डी होता है, d तो 1 है, उसको लिखने की क्या जरूरत है, तो x क्या हो जाएगा, x0 प्लस b बाई
डी की जगह 1, यानी कि बी टी आप डायरेक्ट लिखोगे, डी को हटा ही दोगे क्योंकि 1 को लिखने का तो कोई सेंस है नहीं। और y कैसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए इंटू टी। तो ये हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को अप्लाई करके भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लें इसका जरा। एग्जांपल क्या है, 5x प्लस 22y इज इक्वल टू 18। सॉल्यूशंस आपको गिवन है 8 एंड -1। डी देख रहे हो, 2 नंबर है ऑड इवन, इनका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैंने कहा भाई 1 को लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो x नॉट प्लस बी इंटू टी आना चाहिए। तो 8 प्लस 22t और -1 माइनस 5t। जैसे जैसे t की वैल्यू रखोगे आपके पास और सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो जब आपका जीसीडी 1 हो तो आपको ये सारे प्रोसेस के से जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे x इक्वल टू x नॉट प्लस बी टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए टी। तो इस तरह आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।